Linear mass density lambda of a rod of length L kept along x-axis varies as lambda is equals to alpha plus beta x. Alpha and beta are positive constants. The center of mass of the rod is at. मेरे को ये रॉड दी हुई है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, लेंथ इसकी टोटल L है, ठीक है। और इसका जो मास है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, लेंथ के साथ बदल रहा है। जैसे जैसे मैं यहाँ से दूर जाता जाऊँगा ये रॉड हैवी होती जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मास कंसनट्रेटेड है, तो अगर यूनिफॉर्म रॉड होती तो सेंटर पे मास कंसनट्रेट होता। तो क्योंकि लेंथ के साथ जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इस एक्सिस से मास बढ़ता जा रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कुछ इधर होगा, ठीक है ना। तो यही हमको एग्जैक्ट पोजीशन इसकी निकाल के दिखानी है, राइट। तो मेरे को लैम्डा गिवन है। लैम्डा क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक यूनिट लेंथ में जो इसका मास है वो गिवन है मेरे को। तो सबसे पहले मैं करता हूँ एक काम, वो मेरे को ये पता है कि सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला, अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। तो डी एम मतलब मेरे को एलिमेंटल मास निकाल के उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और न्यूमरेटर में मुझे डी एम चाहिए। तो सबसे पहले मेरा काम है डी एम निकालो, मतलब ये सारी चीज़ें निकाल लो, सब्सटीट्यूट करो, इंटीग्रेट करो, आंसर आएगा, राइट। तो डी एम निकाल लेते हैं। तो उसके लिए मेरे को पहले एलिमेंटल पोर्शन चाहिए। तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूर मैं एक डी एम मास ले लेता हूँ जो डी एक्स विड्थ में प्रेजेंट है। तो पर यूनिट लेंथ मास है लैम्डा, है ना। तो डी एक्स लेंथ में कितना मास होगा? लैम्डा डी एक्स। जैसे 1 kg टमाटोज 100 रुपीज़ के हैं, तो 2 kg कितने के होंगे? 2 × 100, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या है? लैम्डा की वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स। सब्सटीट्यूट कीजिए यहाँ पे, ये आ गया हमारे पास, डी एम आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एम कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एम का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ डी एम का मतलब है कि इस पूरी रॉड का मास कितना है। कुछ तो मास होगा ना इसका टोटल, ये तो मैं मानता हूँ कि लेंथ के साथ चेंज हो रहा है, लेकिन कुछ तो मास होगा, 10, 15, 20, 50 किलो। तो वो देख लेते हैं अपन। तो इंटीग्रेशन डी एम का करेंगे, तो रॉड शुरू हो रही है 0 से, कहाँ तक है? एल लेंथ तक है। तो 0 से एल तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अल्फ़ा डी एक्स और बीटा एक्स डी एक्स, अल्फ़ा डी एक्स का इंटीग्रेशन और बीटा एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। अल्फ़ा डी एक्स का हो जाएगा अल्फ़ा एक्स, बीटा एक्स का हो जाएगा बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स हमको दी हुई है, सब्सटीट्यूट करेंगे लिमिट, इधर आ जाएगा अल्फ़ा एल, इधर आ जाएगा बीटा एल स्क्वायर बाई 2। तो ये हमारे पास मास आ गया। डिनोमिनेटर वाला काम हुआ। अब काम करते हैं न्यूमिनेटर वाला, फिर से एल ही सब्सटीट्यूट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम निकाल लो अलग से। एक्स ये लैम्डा, ये डी एक्स, क्योंकि डी एम की वैल्यू है, ये पूरी डी एम की वैल्यू है, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। वही इंटीग्रेशन जो भी पीछे करके आए हम 0 से एल तक। तो अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा लैम्डा एक्स का, सॉरी अल्फ़ा एक्स का, और यहाँ पे बीटा एक्स स्क्वायर डी एक्स का। तो अल्फ़ा एक्स का हो जाएगा आपके पास अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट सब्सटीट्यूट करने पे हो जाएगा अल्फ़ा एल स्क्वायर बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा बीटा एल क्यूब बाई 3। अब हमारे पास ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू आ गई है, सब्सटीट्यूट कर दिया हमने। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो कि मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा। इक्वेशन है मेरी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ऊपर न्यूमरेटर में एलसीएम ले लिया, तो ऊपर न्यूमरेटर के भी ऊपर आ जाएगा 3 अल्फ़ा स्क्वायर, क्योंकि 2 और 3 6 आ जाएगा ना। तो इसको लिख सकते हैं हम 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 बीटा एल क्यूब, और डिनोमिनेटर में यहाँ 1 लिख के ये 2 आ गया, ऐसे ही 2 अल्फ़ा एल प्लस बीटा एल स्क्वायर, राइट। तो इसको हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 से 3 कैंसिल हो जाएगा, राइट। और एक काम करते हैं, ऊपर हमने एल बाहर निकाल लिया, नीचे भी हमने एल बाहर निकाल लिया, तो ये एल भी कैंसिल हो जाएंगे, इधर 2 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो न्यूमरेटर में बचेगा ये, और क्योंकि 2 से 6 कैंसिल हो गया तो 3 बच जाएगा। अब क्या करते हैं, ऑप्शंस मैच करने हैं, तो न्यूमरेटर में फिर से एल बाहर ले लेते हैं। न्यूमरेटर में फिर से एल बाहर ले लिया, ये हमारा आंसर आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।